बीवी को 3 जुमले बोलने वाले शौहर पर अल्लाह का सख्त अजाब। प्यारे दोस्तों, सब कुछ करना लेकिन अपनी बीवी को ये 3 जुमले मत बोलना, वरना याद रखना अल्लाह तुमसे नाराज हो जाएगा। तुम्हारा हंसता बसता घर चंद ही दिनों के अंदर उजड़ जाएगा। इन 3 जुमलों की वजह से तुम्हारी बीवी तुमसे सख्त नफरत करने लगेगी। जो शौहर अपनी बीवी को ये 3 जुमले बोलता है उस पर अल्लाह का कहर जरूर पड़ता है। अल्लाह ताला उसकी जिंदगी परेशानियों और अंधेरों से भर देता है। अल्लाह ताला उसको नेस्त और नाबूद कर देता है। किस वजह से? 3 जुमले बोलने की वजह से। वो अगर सारी जिंदगी भी तौबा करता रहे तो भी अल्लाह उसे माफ नहीं करेगा। जब तक उसकी बीवी उसे माफ न करे तब तक उसकी कोई भी नेकी कबूल नहीं होती। वो सारी जिंदगी रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन उसकी ये हालत देख कोई भी उसका साथ नहीं देता। कोई उसकी गिड़गिड़ाहट सुनने वाला नहीं होता। यहाँ तक कि उस वक्त अल्लाह की रहमत भी उससे मुंह मोड़ लेती है। प्यारी बहनों, आज की वीडियो आपके शौहरों को इतना बड़ा सबक देगी कि वो सारी जिंदगी आपको कभी भी ये 3 जुमले बोलकर परेशान नहीं करेंगे। आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि इस बयान को आखिर तक गौर से सुने। अगर आप चाहती हैं कि आपका शौहर आपका दिल न दुखाए, आपके सामने वो जुमले न बोले जो आपको अजियत देते हैं, तो फिर ये बयान अपने शौहरों को एक बार जरूर सुनाएं, क्योंकि इस बयान को मुकम्मल सुनने के बाद आपका शौहर आपसे मुआफी मांगने पर मजबूर हो जाएगा। सबसे पहले मैं एक मौलवी साहब का इबरतनाक वाकया सुनाऊंगी, जिसने अपनी बीवी को 3 जुमले बोले थे और फिर उसका हश्र क्या हुआ। तवज्जो के साथ सुनिए। एक मौलवी साहब थे जिन्हें उनके इलाके में हर शख्स इज्जत और मोहब्बत की नजर से देखता था। उनकी शख्सियत ऐसी थी कि उनकी बातों में आजिजी, लहजे में नरमी और अमल में तकवा झलकता था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी नमाजों की इमामत करते हुए गुजारी। उनके पीछे लोग इस तरह नमाज पढ़ते जैसे किसी अल्लाह के खास बंदे के पीछे खड़े हों। उनकी इमामत में सुकून और रूहानी सुकून का एहसास होता था और उनकी दुआ में वो तासीर थी जो दिलों को हिला देती। मौलवी साहब न सिर्फ खुद इबादत गुजार थे बल्कि लोगों को भी नमाज की तरफ रागिब करते। वो दिन हो या रात, सर्दी हो या गर्मी, मस्जिद की मेहराब से उनकी मोहब्बत कम न हुई। वो हमेशा अपने इलाके के लोगों को अच्छे अखलाक, मोहब्बत और अल्लाह के करीब होने का सबक देते। उनकी गुफ्तगू मुख्तसर मगर बहुत असर रखती थी। लोग उनके साथ वक्त गुजारने को अपने लिए सादत समझते थे। एक दिन वो अचानक एक खतरनाक और मौत की बीमारी का शिकार हो गए। बीमारी इतनी शदीद थी कि उनकी हालत देखकर दिल दहल जाता था। लोग उनके लिए दुआएं करते और कहते कि ये आजमाइश है। अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाता है ताकि उनके दर्जात बुलंद करे। हर तरफ एक ही बात गूंज रही थी कि ये बीमारी उनके ईमान और कुर्बानी का इम्तिहान है, मगर हकीकत इसके बरक्स थी। ये बीमारी अल्लाह की तरफ से आजमाइश नहीं बल्कि उनके गुनाहों की सजा थी। जब वो बीमारी की शिद्दत में थे तो उनकी दुआएं बेअसर लग रही थीं। उनकी हालत देखकर कुछ लोगों ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो अल्लाह के वली हैं। लेकिन अल्लाह का निजाम अदल बेहद मजबूत है। जाहिरी नेकी के पीछे छुपी नीयत जब खराब हो तो वो नेकी कयामत के दिन इंसान के लिए वबाल बन जाती है। मौलवी साहब ने अपनी बीमारी का इलाज करवाने में कोई कसर न छोड़ी। हर मुमकिन तरीके से तबीबों, हकीमों और जदीद इलाज के माहिरीन के पास गए। दुआओं का सिलसिला भी जारी रहा। मस्जिदों में लोगों ने उनके लिए खुसूसी दुआएं मांगी, लेकिन सब बेकार रहा। बीमारी ने उनके जिस्म को ऐसा जकड़ा कि वो रफ्ता रफ्ता कमजोर होते गए और उनकी हालत दिन ब दिन खराब होने लगी। फिर वो दिन आया जब मौत का फरिश्ता उनके पास पहुंच गया। कमरे में एक खामोशी छा गई और वो मौलवी साहब जिन्होंने अपनी जिंदगी में बेशुमार लोगों को नमाज पढ़ाई थी, अब अपने आखिरी लम्हात गुजार रहे थे। उनकी जबान पर दुआएं थीं, लेकिन दिल में एक खौफ, एक थरथराहट थी। जब मौलवी साहब की मौत का वक्त करीब आया तो कमरे में मौजूद लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। उनका खूबसूरत और नूरानी चेहरा अचानक बदसूरत होने लगा। चमड़ी धुंधला गई, आंखों की चमक खत्म हो गई और चेहरे पर खौफनाक असरात नुमायां हो गए। लोग सकते में आ गए कि ये क्या हो रहा है। वो चेहरा जो नेकी और इबादत की अलामत समझा जाता था, अब एक इबरत का निशान बन चुका था। आखिरकार उन्होंने आखिरी सांस ली और उनका जिस्म दुनिया से रुखसत हो गया। लोग उनकी मौत पर गमगीन हुए, दुआएं की और कहा वो बहुत नेक इंसान थे, लेकिन हकीकत तो सिर्फ अल्लाह ही जानता था। जब मौलवी साहब की मैयत को गुस्ल देने का वक्त आया तो वहाँ मौजूद लोग एक और हैरत अंगेज मंजर देखने पर मजबूर हो गए।
जैसे ही उन्हें गुस्ल देने की कोशिश की गई, उनका जिस्म अचानक फूलने लगा। मैयत इस कदर बोझल हो गई कि गुस्ल देने वालों के लिए उसे संभालना मुश्किल हो गया। ये मंजर देखकर वहाँ मौजूद हर शख्स खौफजदा हो गया और सरगोशियां करने लगा। ये क्या हो रहा है? ये तो बहुत नेक और इबादत गुजार शख्स थे। जब मौलवी साहब की मैयत उठाने का वक्त आया तो वहाँ मौजूद लोगों ने एक और हैरत अंगेज और इबरतनाक मंजर देखा। जैसे ही जनाजा उठाया गया तो उसका वजन गैर मामूली हद तक बढ़ गया था। लोग जो मामूली से जनाजे को आसानी से उठा सकते थे, अब उसे बमुश्किल संभाल पा रहे थे। कुछ अफराद ने उसे उठाने की कोशिश की, मगर वो बार बार थक कर पीछे हट गए। ये मंजर देखकर लोग एक दूसरे को देखने लगे। उनके दिलों में खौफ और हैरत छा गई। सरगोशियां होने लगीं। ये क्या मामला है? क्या ये अल्लाह की नाराजगी का इशारा नहीं है? उनकी मैयत की ये हालत वाजह तौर पर बता रही थी कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई न कोई गुनाह जरूर किया है। आखिरकार बड़ी मुश्किलों से जब मौलवी साहब की मैयत को कब्र के करीब लाया गया, जैसे ही उन्हें कब्र में उतारा जाने लगा तो एक और दिल दहला देने वाला मंजर पेश आया। कब्र अचानक तंग और बोझिल महसूस होने लगी और मैयत को कब्र में रखते ही जमीन ने ऐसा महसूस कराया जैसे वो मैयत को कबूल करने से इनकार कर रही हो। कब्र के अंदर से एक अजीब सी बदबू उठने लगी जिसने वहाँ मौजूद हर शख्स को हिलाकर रख दिया। लोगों के चेहरों पर खौफ नुमायां था। जैसे ही उन्हें कब्र के अंदर रखा गया तो वहाँ मौजूद लोगों ने महसूस किया कि कब्र के अंदर पहले ही बेशुमार कीड़े मकोड़े मौजूद हैं। ये कीड़े इस तरह हरकत कर रहे थे जैसे वो पहले से किसी शिकार का इंतजार कर रहे हों। कब्र के अंदर अजीब सी गर्मी की शिद्दत महसूस हो रही थी, जैसे वो जगह आम जमीन का हिस्सा न हो बल्कि किसी अजाब का नमूना हो। लोग जो पहले ही मौलवी साहब की बीमारी और मैयत की हालत देखकर हैरान थे, अब इस मंजर से पूरी तरह खौफजदा हो गए। जल्दी जल्दी मौलवी साहब की तदफीन मुकम्मल की गई, क्योंकि कोई भी वहाँ ज्यादा देर रुकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जैसे ही तदफीन खत्म हुई, लोग बिना एक दूसरे से कुछ कहे तेजी से कब्रिस्तान से निकलने लगे। कुछ के चेहरे जर्द थे और कुछ के दिलों में गहरी खामोशी और खौफ छाया हुआ था। अब लोग खौफ और हैरत के साथ सीधे उनकी बीवी के पास पहुंचे। सबके दिल में एक ही सवाल था, आखिर मौलवी साहब जो इतने नेक और इबादत गुजार दिखाई देते थे, वो कौन से ऐसे गुनाह करते थे जिनकी वजह से उनका अंजाम इतना इबरतनाक हुआ? एक शख्स ने हिम्मत करके उनकी बीवी से पूछा, हमें सच बताएं, क्या मौलवी साहब के किरदार या आमाल में कुछ ऐसा था जो हम नहीं जानते? आखिर वो कौन से ऐसे गुनाह करते थे कि उन्हें इबरत का निशाना बनाया गया? ये सुनते ही उनकी बीवी ने सर झुका लिया और आंखों में आंसू भरकर बोली, वो बजर में बहुत नेक थे, लेकिन उनकी नेकी सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए थी। वो घर में बहुत सख्त मिजाज थे, मुझ पर जुल्म करते, मेरे जज्बात की कदर नहीं करते और हमेशा मुझे नीचा दिखाते थे। उनके अल्फाज दिल चीर देने वाले होते थे। वो नमाज और इबादत तो बहुत करते थे, लेकिन उनके दिल में रहम और खुलूस की कमी थी। वो गुस्से में आकर मुझे 3 जुमले बोलते थे। मुझे लगता है उन्हीं जुमलों की वजह से अल्लाह ने उन्हें अजाब में मुब्तला किया। लोगों ने हैरत से पूछा, वो जुमले कौन से थे? औरत ने कहा, मेरे शौहर का पहला जुमला ये था, तुम 2 टके की औरत हो, तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं। इस जुमले से उसके अंदर का तकब्बुर वाजह होता था। वो अपने बराबर किसी को नहीं समझता था, यहाँ तक कि अपनी बीवी को भी नहीं। वो सिर्फ नाम कमाने के लिए नमाजें पढ़ाता था, लेकिन उसका अंदर काला स्याह था। जब वो मुझे कहता कि तुम 2 टके की औरत हो, तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता, मुझे रोना आ जाता। मैं अल्लाह के हुजूर रोती रही और कहती रही, या अल्लाह, मेरा फैसला तू ही करने वाला है। मेरे अल्लाह ने कुछ इस तरह का फैसला किया कि एक इबादत गुजार को सब लोगों के सामने मेरे 3 जुमलों की वजह से इबरत का निशाना बना दिया। वो कहने लगी, मेरे भाइयों, सब कुछ करना, लेकिन बीवी के सामने कभी तकब्बुर मत करना, फख्र मत करना, वरना याद रखना तुम्हारा हंसता बसता घर उजड़ जाएगा। यहाँ पर मैं तुम्हें एक और सबकामोज वाकया सुनाना जरूरी समझूंगी। एक मुतकब्बिर शौहर ने अपनी बीवी को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और कहा, ये घर तुम्हारे लिए नहीं है, तुम जैसी औरत मेरे काबिल नहीं हो। बीवी ने जमीन पर गिरकर आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तू मेरा इंसाफ देख रहा है। आज अगर ये दरवाजा मेरे लिए बंद हुआ है तो मुझे यकीन है कि तू अपने दरवाजे जरूर खोलेगा। ये अल्फाज कहकर वो उसी दरवाजे के साथ टेक लगाकर बैठी रही, क्योंकि वो घर से बाहर नहीं जाना चाहती थी। उसके पास न कोई ठिकाना था,
न कोई सहारा, लेकिन दिल में अल्लाह पर यकीन का चिराग जल रहा था। वो एक उम्मीद लिए उसी दरवाजे के साथ बैठी रही, क्योंकि ये एक गरीब बाप की गरीब बेटी थी। शादी के दिन जब रुखसत हो रही थी तो बाप ने लरजती आवाज में कहा था, बेटा मेरे घर जब भी आना खुशी के साथ आना, रोते हुए कभी ना आना। शौहर चाहे जैसा भी सुलूक करे, हमेशा अपने घर को अपना समझना, क्योंकि माँ बाप की इज्जत रखने वाली बेटियों को दुखी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। शौहर ने गुस्से में आकर उसे घर से धक्के देकर निकाल दिया था, लेकिन वो किसी और दरवाजे पर जाने का सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि जो इज्जतदार बेटियां होती हैं ना, वो अपने ही घर को तरजीह देती है, चाहे वो घर जन्नत के बागों में से बाग हो या जहन्नुम के गढ़ों में से गढ़ा। वो जानती थी कि अगर वो इस दरवाजे को छोड़कर चली गई तो उसके बाप का सर झुक जाएगा, बाप की इज्जत वाली पगड़ी खाक में मिल जाएगी। रोते रोते उसकी आंख लग गई और उसके ख्वाब में उसके बाप का चेहरा दिखाई दिया। बाप ने उससे कहा, बेटा तुम मेरी इज्जत का ताज हो, लेकिन याद रखो तुम्हारी इज्जत अल्लाह के हाथ में है। खुदारा मेरे भाइयों, आज अगर तुम किसी की बेटी पर रहम करोगे तो अल्लाह तुम्हारी नस्लों पर अपनी रहमत नाजिल करेगा। ये जिंदगी का असूल है कि जो तुम बोओगे वही काटोगे। अगर आज तुम किसी बेटी के आंसू पोंछोगे तो कल तुम्हारी बेटी की इज्जत और खुशी का मुहाफिज अल्लाह खुद होगा। पता नहीं मेरे मुआशरे को क्या हो गया है। हम अपनी बेटियों की इज्जत चाहते हैं, लेकिन दूसरों की बेटियों के साथ इंसाफ करना भूल गए हैं। हम अपनी बहनों के लिए दुआ करते हैं, लेकिन किसी और की बहन को जुल्म सहते देखकर खामोश रहते हैं। खैर, पूरी रात वो घर के दरवाजे से टेक लगाकर पड़ी रही। रात के दूसरे पहर शौहर ने जब दरवाजा खोला तो देखा कि बीवी दरवाजे से टेक लगाकर सोई हुई है। इतने में बीवी की आंख भी खुल गई थी। शौहर का गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वो चिल्लाकर बोला, तुम अभी यहीं बैठी हो, मेरी जान क्यों नहीं छोड़ रही? मुझसे कहीं दूर चली जाओ, मैं तेरे जैसी औरत को देखना पसंद नहीं करता। कांपती हुई बीवी ने एक गहरी सांस ली और नरमी से कहा, ये दरवाजा मेरा आखिरी सहारा है। मेरे वालिद ने कहा था कि बेटी, अगर कभी शौहर का दिल दुखाए बिना अपना घर बचा सको तो ऐसा जरूर करना। मैं इस दरवाजे को छोड़ सकती हूँ, लेकिन अपने वालिद की नसीहत और अपनी इज्जत को नहीं छोड़ सकती। शौहर का दिल फिर भी न पसीजा। उसने जोर से दरवाजा बंद किया और अंदर चला गया। रोटी हुई बीवी अपने आंसू पोंछती हुई वहां से धीरे धीरे उठी। गिरती संभलती वो कायनात के सबसे बड़े बादशाह के दरवाजे तक जा पहुंची। वो बादशाह जिसका दरवाजा कभी बंद नहीं होता, उसने अपने दिल का बोझ अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, क्योंकि उसे यकीन था कि कायनात का सबसे बड़ा बादशाह कभी भी अपने दर पर आने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाता। दूसरी तरफ शौहर अंदर बेचैनी के आलम में बैठा था। उसे लग रहा था कि उसने कुछ गलत किया है, लेकिन उसका घमंड उसे माफी मांगने से रोक रहा था। अचानक उसकी नजर उस चादर पर पड़ी जो बीवी दरवाजे के सामने छोड़ गई थी। वो चादर देखकर उसकी आंखों के सामने बीवी का वो मंजर आ गया जब वो दरवाजे से टेक लगाकर रो रही थी और माफी की खैरात मांग रही थी। शौहर ने एक गहरी सांस ली और सोचा, वो मुझसे शिकायत नहीं करती, न मेरे खिलाफ कुछ कहती है। वो सब्र करती है, लेकिन मैं उसके सब्र को इम्तिहान बना रहा हूँ। क्या ये मैं उसके साथ इंसाफ कर रहा हूँ? ये सोचकर वो फौरन दरवाजा खोलकर बाहर निकला। बीवी का कोई निशान न था। वो जल्दी जल्दी गांव के हर कोने में उसे तलाश करने लगा। आखिरकार मस्जिद के सहन में उसने अपनी बीवी को देखा, जो सजदे में झुकी हुई थी। उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ियां बह रही थीं और कांपते होठों से दुआ कर रही थी। या अल्लाह, मेरा शौहर आज मुझसे नाराज है, कल राजी भी हो जाएगा, लेकिन मैं तुझसे एक दुआ करती हूँ कि कभी भी मेरे शौहर को मेरी तरह परेशानी में मुब्तिला न करना। वो मेरा सब कुछ है, उसके सिवा मेरी दुनिया में कोई नहीं। या अल्लाह, उसे हमेशा खुश रखना और उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत और रहम डाल दे। ये अल्फाज सुनकर शौहर का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। उसके कदम आगे बढ़ने से रुक गए और आंखों में शर्मिंदगी के आंसू आ गए। वो हैरान था कि जिस औरत पर उसने जुल्म किया, वो उसके लिए अपने रब के सामने गिड़गिड़ाकर दुआ कर रही थी, उसके सुकून और खुशियों की दुआ मांग रही थी। उसने कांपते हुए कदमों से बीवी के करीब जाकर उसे सजदे से उठाया। शौहर ने कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे सब्र और मोहब्बत की कदर नहीं की। तुम्हारे जैसी औरत को पाना मेरी खुशकिस्मती है और अफसोस कि मैंने तुम्हें पहचानने में देर कर दी। बीवी ने शौहर की ये बातें सुनकर एक और सजदा किया और रोते हुए कहा, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरे आंसुओं को जाया नहीं किया।
तूने मेरे आंसुओं की कदर की और मेरे शौहर के दिल में रहम डाल दिया। वो कहने लगी, पता नहीं इन औरतों को क्या हो गया है कि जब उनकी जिंदगी में कोई बुरा वक्त आता है तो वो तकियों पर तो रोती हैं, लेकिन सजदे में नहीं रोती। काश कि वो सजदे में 2-4 आंसू बहा लेती तो उनके सारे मसले हल हो जाते, उनकी जिंदगी जन्नत बन जाती। लोगों ने उस औरत से पूछा, तेरे शौहर का दूसरा गुनाह कौन सा था, मतलब दूसरा जुमला कौन सा बोलता था? औरत ने कहा, मेरे शौहर का दूसरा जुमला ये था, तू मेरी जिंदगी में एक अजाब बनकर आई है, पता नहीं ये अजाब कब मेरी जान छोड़ेगा। फिर उसने तीसरा जुमला बताया जो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ देता था। वो बोली, तीसरा जुमला ये था कि मेरा शौहर मेरे माँ बाप को मेरे सामने गालियां देता था, बुरा भला कहता था। औरत कहने लगी, भाइयों, इन 3 जुमलों की वजह से न उसकी इबादत उसके काम आई, न उसकी नमाजें, उल्टा ये इबादत उसके लिए वबाल बन गई और अब भी उसके लिए और भी अजाब जमा है, क्योंकि मैंने अभी तक उसे माफ नहीं किया और न ही मैं उसे माफ करना चाहती हूँ। मैं कयामत के दिन उसका गिरेबान पकड़ूंगी, सबके सामने अल्लाह से फरियाद करूंगी, या अल्लाह, सारी जिंदगी मैंने उसकी खिदमत की और उसने मुझे इसका बदला ये दिया। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता था जिस दिन मैं उसकी वजह से न रोती थी। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि बीवी को 3 जुमले बोलने वाले शौहर पर अल्लाह का सख्त अजाब। प्यारे दोस्तों, सब कुछ करना लेकिन अपनी बीवी को ये 3 जुमले मत बोलना, वरना याद रखना अल्लाह तुमसे नाराज हो जाएगा। तुम्हारा हंसता बसता घर चंद ही दिनों के अंदर उजड़ जाएगा। इन 3 जुमलों की वजह से तुम्हारी बीवी तुमसे सख्त नफरत करने लगेगी। जो शौहर अपनी बीवी को ये 3 जुमले बोलता है उस पर अल्लाह का कहर जरूर पड़ता है। अल्लाह ताला उसकी जिंदगी परेशानियों और अंधेरों से भर देता है। अल्लाह ताला उसको नेस्त और नाबूद कर देता है। किस वजह से? 3 जुमले बोलने की वजह से। वो अगर सारी जिंदगी भी तौबा करता रहे तो भी अल्लाह उसे माफ नहीं करेगा। जब तक उसकी बीवी उसे माफ न करे तब तक उसकी कोई भी नेकी कबूल नहीं होती। वो सारी जिंदगी रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन उसकी ये हालत देख कोई भी उसका साथ नहीं देता, कोई उसकी गिड़गिड़ाहट सुनने वाला नहीं होता। यहाँ तक कि उस वक्त अल्लाह की रहमत भी उससे मुंह मोड़ लेती है। प्यारी बहनों, आज की वीडियो आपके शौहरों को इतना बड़ा सबक देगी कि वो सारी जिंदगी आपको कभी भी ये 3 जुमले बोलकर परेशान नहीं करेंगे। आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि इस बयान को आखिर तक गौर से सुने। अगर आप चाहती हैं कि आपका शौहर आपका दिल न दुखाए, आपके सामने वो जुमले न बोले जो आपको अजियत देते हैं, तो फिर ये बयान अपने शौहरों को एक बार जरूर सुनाएं, क्योंकि इस बयान को मुकम्मल सुनने के बाद आपका शौहर आपसे मुआफी मांगने पर मजबूर हो जाएगा। सबसे पहले मैं एक मौलवी साहब का इबरतनाक वाकया सुनाऊंगी, जिसने अपनी बीवी को 3 जुमले बोले थे और फिर उसका हश्र क्या हुआ। तवज्जो के साथ सुनिए। एक मौलवी साहब थे जिन्हें उनके इलाके में हर शख्स इज्जत और मोहब्बत की नजर से देखता था। उनकी शख्सियत ऐसी थी कि उनकी बातों में आजिजी, लहजे में नरमी और अमल में तकवा झलकता था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी नमाजों की इमामत करते हुए गुजारी। उनके पीछे लोग इस तरह नमाज पढ़ते जैसे किसी अल्लाह के खास बंदे के पीछे खड़े हों। उनकी इमामत में सुकून और रूहानी सुकून का एहसास होता था और उनकी दुआ में वो तासीर थी जो दिलों को हिला देती। मौलवी साहब न सिर्फ खुद इबादत गुजार थे बल्कि लोगों को भी नमाज की तरफ रागिब करते। वो दिन हो या रात, सर्दी हो या गर्मी, मस्जिद की मेहराब से उनकी मोहब्बत कम न हुई। वो हमेशा अपने इलाके के लोगों को अच्छे अखलाक, मोहब्बत और अल्लाह के करीब होने का सबक देते। उनकी गुफ्तगू मुख्तसर मगर बहुत असर रखती थी। लोग उनके साथ वक्त गुजारने को अपने लिए सादत समझते थे। एक दिन वो अचानक एक खतरनाक और मौत की बीमारी का शिकार हो गए। बीमारी इतनी शदीद थी कि उनकी हालत देखकर दिल दहल जाता था। लोग उनके लिए दुआएं करते और कहते कि ये आजमाइश है, अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाता है ताकि उनके दर्जात बुलंद करे। हर तरफ एक ही बात गूंज रही थी कि ये बीमारी उनके ईमान और कुर्बानी का इम्तिहान है, मगर हकीकत इसके बरक्स थी। ये बीमारी अल्लाह की तरफ से आजमाइश नहीं बल्कि उनके गुनाहों की सजा थी। जब वो बीमारी की शिद्दत में थे तो उनकी दुआएं बेअसर लग रही थीं। उनकी हालत देखकर कुछ लोगों ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो अल्लाह के वली हैं। लेकिन अल्लाह का निजामे अदल बेहद मजबूत है। जाहिरी नेकी के पीछे छुपी नियत जब खराब हो तो वो नेकी कयामत के दिन इंसान के लिए वबाल बन जाती है। मौलवी साहब ने अपनी बीमारी का इलाज करवाने में कोई कसर न छोड़ी।
हर मुमकिन तरीके से तबीबों, हकीमों और जदीद इलाज के माहिरीन के पास गए। दुआओं का सिलसिला भी जारी रहा। मस्जिदों में लोगों ने उनके लिए खुसूसी दुआएं मांगी, लेकिन सब बेकार रहा। बीमारी ने उनके जिस्म को ऐसा जकड़ा कि वो रफ्ता रफ्ता कमजोर होते गए और उनकी हालत दिन ब दिन खराब होने लगी। फिर वो दिन आया जब मौत का फरिश्ता उनके पास पहुंच गया। कमरे में एक खामोशी छा गई और वो मौलवी साहब, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बेशुमार लोगों को नमाज पढ़ाई थी, अब अपने आखिरी लम्हात गुजार रहे थे। उनकी जबान पर दुआएं थीं, लेकिन दिल में एक खौफ, एक थरथराहट थी। जब मौलवी साहब की मौत का वक्त करीब आया तो कमरे में मौजूद लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। उनका खूबसूरत और नूरानी चेहरा अचानक बदसूरत होने लगा। चमड़ी धुंधला गई, आंखों की चमक खत्म हो गई और चेहरे पर खौफनाक असरात नुमायां हो गए। लोग सकते में आ गए कि ये क्या हो रहा है। वो चेहरा जो नेकी और इबादत की अलामत समझा जाता था, अब एक इबरत का निशान बन चुका था। आखिरकार उन्होंने आखिरी सांस ली और उनका जिस्म दुनिया से रुखसत हो गया। लोग उनकी मौत पर गमगीन हुए, दुआएं की और कहा वो बहुत नेक इंसान थे, लेकिन हकीकत तो सिर्फ अल्लाह ही जानता था। जब मौलवी साहब की मैयत को गुस्ल देने का वक्त आया तो वहाँ मौजूद लोग एक और हैरत अंगेज मंजर देखने पर मजबूर हो गए। जैसे ही उन्हें गुस्ल देने की कोशिश की गई, उनका जिस्म अचानक फूलने लगा। मैयत इस कदर बोझल हो गई कि गुस्ल देने वालों के लिए उसे संभालना मुश्किल हो गया। ये मंजर देखकर वहाँ मौजूद हर शख्स खौफजदा हो गया और सरगोशियां करने लगा। ये क्या हो रहा है? ये तो बहुत नेक और इबादत गुजार शख्स थे। जब मौलवी साहब की मैयत उठाने का वक्त आया तो वहाँ मौजूद लोगों ने एक और हैरत अंगेज और इबरतनाक मंजर देखा। जैसे ही जनाजा उठाया गया तो उसका वजन गैर मामूली हद तक बढ़ गया था। लोग जो मामूली से जनाजे को आसानी से उठा सकते थे, अब उसे बमुश्किल संभाल पा रहे थे। कुछ अफराद ने उसे उठाने की कोशिश की, मगर वो बार बार थक कर पीछे हट गए। ये मंजर देखकर लोग एक दूसरे को देखने लगे। उनके दिलों में खौफ और हैरत छा गई। सरगोशियां होने लगीं। ये क्या मामला है? क्या ये अल्लाह की नाराजगी का इशारा नहीं है? उनकी मैयत की ये हालत वाजह तौर पर बता रही थी कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई न कोई गुनाह जरूर किया है। आखिरकार बड़ी मुश्किलों से जब मौलवी साहब की मैयत को कब्र के करीब लाया गया, जैसे ही उन्हें कब्र में उतारा जाने लगा तो एक और दिल दहला देने वाला मंजर पेश आया। कब्र अचानक तंग और बोझिल महसूस होने लगी और मैयत को कब्र में रखते ही जमीन ने ऐसा महसूस कराया जैसे वो मैयत को कबूल करने से इनकार कर रही हो। कब्र के अंदर से एक अजीब सी बदबू उठने लगी जिसने वहाँ मौजूद हर शख्स को हिलाकर रख दिया। लोगों के चेहरों पर खौफ नुमायां था। जैसे ही उन्हें कब्र के अंदर रखा गया तो वहाँ मौजूद लोगों ने महसूस किया कि कब्र के अंदर पहले ही बेशुमार कीड़े मकोड़े मौजूद हैं। ये कीड़े इस तरह हरकत कर रहे थे जैसे वो पहले से किसी शिकार का इंतजार कर रहे हों। कब्र के अंदर अजीब सी गर्मी की शिद्दत महसूस हो रही थी, जैसे वो जगह आम जमीन का हिस्सा न हो बल्कि किसी अजाब का नमूना हो। लोग जो पहले ही मौलवी साहब की बीमारी और मैयत की हालत देखकर हैरान थे, अब इस मंजर से पूरी तरह खौफजदा हो गए। जल्दी जल्दी मौलवी साहब की तदफीन मुकम्मल की गई, क्योंकि कोई भी वहाँ ज्यादा देर रुकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जैसे ही तदफीन खत्म हुई, लोग बिना एक दूसरे से कुछ कहे तेजी से कब्रिस्तान से निकलने लगे। कुछ के चेहरे जर्द थे और कुछ के दिलों में गहरी खामोशी और खौफ छाया हुआ था। अब लोग खौफ और हैरत के साथ सीधे उनकी बीवी के पास पहुंचे। सबके दिल में एक ही सवाल था, आखिर मौलवी साहब जो इतने नेक और इबादत गुजार दिखाई देते थे, वो कौन से ऐसे गुनाह करते थे जिनकी वजह से उनका अंजाम इतना इबरतनाक हुआ? एक शख्स ने हिम्मत करके उनकी बीवी से पूछा, हमें सच बताएं, क्या मौलवी साहब के किरदार या आमाल में कुछ ऐसा था जो हम नहीं जानते? आखिर वो कौन से ऐसे गुनाह करते थे कि उन्हें इबरत का निशाना बनाया गया? ये सुनते ही उनकी बीवी ने सर झुका लिया और आंखों में आंसू भरकर बोली, वो बजर में बहुत नेक थे, लेकिन उनकी नेकी सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए थी। वो घर में बहुत सख्त मिजाज थे, मुझ पर जुल्म करते, मेरे जज्बात की कदर नहीं करते और हमेशा मुझे नीचा दिखाते थे। उनके अल्फाज दिल चीर देने वाले होते थे। वो नमाज और इबादत तो बहुत करते थे, लेकिन उनके दिल में रहम और खुलूस की कमी थी। वो गुस्से में आकर मुझे 3 जुमले बोलते थे। मुझे लगता है उन्हीं जुमलों की वजह से अल्लाह ने उन्हें अजाब में मुब्तला किया। लोगों ने हैरत से पूछा, वो जुमले कौन से थे? औरत ने कहा, मेरे शौहर का पहला जुमला ये था, तुम 2 टके की औरत हो,
तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं। इस जुमले से उसके अंदर का तकब्बुर वाजह होता था। वो अपने बराबर किसी को नहीं समझता था, यहाँ तक कि अपनी बीवी को भी नहीं। वो सिर्फ नाम कमाने के लिए नमाजें पढ़ाता था, लेकिन उसका अंदर काला स्याह था। जब वो मुझे कहता कि तुम 2 टके की औरत हो, तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता, मुझे रोना आ जाता। मैं अल्लाह के हुजूर रोती रही और कहती रही, या अल्लाह, मेरा फैसला तू ही करने वाला है। मेरे अल्लाह ने कुछ इस तरह का फैसला किया कि एक इबादत गुजार को सब लोगों के सामने मेरे 3 जुमलों की वजह से इबरत का निशाना बना दिया। वो कहने लगी, मेरे भाइयों, सब कुछ करना, लेकिन बीवी के सामने कभी तकब्बुर मत करना, फख्र मत करना, वरना याद रखना तुम्हारा हंसता बसता घर उजड़ जाएगा। यहाँ पर मैं तुम्हें एक और सबकामोज वाकया सुनाना जरूरी समझूंगी। एक मुतकब्बिर शौहर ने अपनी बीवी को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और कहा, ये घर तुम्हारे लिए नहीं है, तुम जैसी औरत मेरे काबिल नहीं हो। बीवी ने जमीन पर गिरकर आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तू मेरा इंसाफ देख रहा है। आज अगर ये दरवाजा मेरे लिए बंद हुआ है तो मुझे यकीन है कि तू अपने दरवाजे जरूर खोलेगा। ये अल्फाज कहकर वो उसी दरवाजे के साथ टेक लगाकर बैठी रही, क्योंकि वो घर से बाहर नहीं जाना चाहती थी। उसके पास न कोई ठिकाना था, न कोई सहारा, लेकिन दिल में अल्लाह पर यकीन का चिराग जल रहा था। वो एक उम्मीद लिए उसी दरवाजे के साथ बैठी रही, क्योंकि ये एक गरीब बाप की गरीब बेटी थी। शादी के दिन जब रुखसत हो रही थी तो बाप ने लरजती आवाज में कहा था, बेटा, मेरे घर जब भी आना, खुशी के साथ आना, रोते हुए कभी ना आना। शौहर चाहे जैसा भी सुलूक करे, हमेशा अपने घर को अपना समझना, क्योंकि माँ बाप की इज्जत रखने वाली बेटियों को दुखी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। शौहर ने गुस्से में आकर उसे घर से धक्के देकर निकाल दिया था, लेकिन वो किसी और दरवाजे पर जाने का सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि जो इज्जतदार बेटियां होती हैं ना, वो अपने ही घर को तरजीह देती है, चाहे वो घर जन्नत के बागों में से बाग हो या जहन्नुम के गढ़ों में से गढ़ा। वो जानती थी कि अगर वो इस दरवाजे को छोड़कर चली गई तो उसके बाप का सर झुक जाएगा, बाप की इज्जत वाली पगड़ी खाक में मिल जाएगी। रोते रोते उसकी आंख लग गई और उसके ख्वाब में उसके बाप का चेहरा दिखाई दिया। बाप ने उससे कहा, बेटा, तुम मेरी इज्जत का ताज हो, लेकिन याद रखो, तुम्हारी इज्जत अल्लाह के हाथ में है। खुदारा, मेरे भाइयों, आज अगर तुम किसी की बेटी पर रहम करोगे तो अल्लाह तुम्हारी नस्लों पर अपनी रहमत नाजिल करेगा। ये जिंदगी का असूल है कि जो तुम बोओगे वही काटोगे। अगर आज तुम किसी बेटी के आंसू पोंछोगे तो कल तुम्हारी बेटी की इज्जत और खुशी का मुहाफिज अल्लाह खुद होगा। पता नहीं मेरे मुआशरे को क्या हो गया है। हम अपनी बेटियों की इज्जत चाहते हैं, लेकिन दूसरों की बेटियों के साथ इंसाफ करना भूल गए हैं। हम अपनी बहनों के लिए दुआ करते हैं, लेकिन किसी और की बहन को जुल्म सहते देखकर खामोश रहते हैं। खैर, पूरी रात वो घर के दरवाजे से टेक लगाकर पड़ी रही। रात के दूसरे पहर शौहर ने जब दरवाजा खोला तो देखा कि बीवी दरवाजे से टेक लगाकर सोई हुई है। इतने में बीवी की आंख भी खुल गई थी। शौहर का गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वो चिल्लाकर बोला, तुम अभी यहीं बैठी हो, मेरी जान क्यों नहीं छोड़ रही? मुझसे कहीं दूर चली जाओ, मैं तेरे जैसी औरत को देखना पसंद नहीं करता। कांपती हुई बीवी ने एक गहरी सांस ली और नरमी से कहा, ये दरवाजा मेरा आखिरी सहारा है। मेरे वालिद ने कहा था कि बेटी, अगर कभी शौहर का दिल दुखाए बिना अपना घर बचा सको तो ऐसा जरूर करना। मैं इस दरवाजे को छोड़ सकती हूँ, लेकिन अपने वालिद की नसीहत और अपनी इज्जत को नहीं छोड़ सकती। शौहर का दिल फिर भी न पसीजा। उसने जोर से दरवाजा बंद किया और अंदर चला गया। रोटी हुई बीवी अपने आंसू पोंछती हुई वहां से धीरे धीरे उठी। गिरती संभलती वो कायनात के सबसे बड़े बादशाह के दरवाजे तक जा पहुंची। वो बादशाह जिसका दरवाजा कभी बंद नहीं होता, उसने अपने दिल का बोझ अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, क्योंकि उसे यकीन था कि कायनात का सबसे बड़ा बादशाह कभी भी अपने दर पर आने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाता। दूसरी तरफ शौहर अंदर बेचैनी के आलम में बैठा था। उसे लग रहा था कि उसने कुछ गलत किया है, लेकिन उसका घमंड उसे माफी मांगने से रोक रहा था। अचानक उसकी नजर उस चादर पर पड़ी जो बीवी दरवाजे के सामने छोड़ गई थी। वो चादर देखकर उसकी आंखों के सामने बीवी का वो मंजर आ गया जब वो दरवाजे से टेक लगाकर रो रही थी और माफी की खैरात मांग रही थी। शौहर ने एक गहरी सांस ली और सोचा, वो मुझसे शिकायत नहीं करती, न मेरे खिलाफ कुछ कहती है। वो सब्र करती है, लेकिन मैं उसके सब्र को इम्तिहान बना रहा हूँ। क्या ये मैं उसके साथ इंसाफ कर रहा हूँ? ये सोचकर वो फौरन दरवाजा खोलकर बाहर निकला।
बीवी का कोई निशान न था। वो जल्दी जल्दी गांव के हर कोने में उसे तलाश करने लगा। आखिरकार मस्जिद के सहन में उसने अपनी बीवी को देखा, जो सजदे में झुकी हुई थी। उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ियां बह रही थीं और कांपते होठों से दुआ कर रही थी। या अल्लाह, मेरा शौहर आज मुझसे नाराज है, कल राजी भी हो जाएगा, लेकिन मैं तुझसे एक दुआ करती हूँ कि कभी भी मेरे शौहर को मेरी तरह परेशानी में मुब्तला न करना। वो मेरा सब कुछ है, उसके सिवा मेरी दुनिया में कोई नहीं। या अल्लाह, उसे हमेशा खुश रखना और उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत और रहम डाल दे। ये अल्फाज सुनकर शौहर का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। उसके कदम आगे बढ़ने से रुक गए और आंखों में शर्मिंदगी के आंसू आ गए। वो हैरान था कि जिस औरत पर उसने जुल्म किया, वो उसके लिए अपने रब के सामने गिड़गिड़ाकर दुआ कर रही थी, उसके सुकून और खुशियों की दुआ मांग रही थी। उसने कांपते हुए कदमों से बीवी के करीब जाकर उसे सजदे से उठाया। शौहर ने कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे सब्र और मोहब्बत की कदर नहीं की। तुम्हारे जैसी औरत को पाना मेरी खुशकिस्मती है और अफसोस कि मैंने तुम्हें पहचानने में देर कर दी। बीवी ने शौहर की ये बातें सुनकर एक और सजदा किया और रोते हुए कहा, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरे आंसुओं को जाया नहीं किया। तूने मेरे आंसुओं की कदर की और मेरे शौहर के दिल में रहम डाल दिया। वो कहने लगी, पता नहीं इन औरतों को क्या हो गया है कि जब उनकी जिंदगी में कोई बुरा वक्त आता है तो वो तकियों पर तो रोती हैं, लेकिन सजदे में नहीं रोती। काश कि वो सजदे में 2-4 आंसू बहा लेती तो उनके सारे मसले हल हो जाते, उनकी जिंदगी जन्नत बन जाती। लोगों ने उस औरत से पूछा, तेरे शौहर का दूसरा गुनाह कौन सा था, मतलब दूसरा जुमला कौन सा बोलता था? औरत ने कहा, मेरे शौहर का दूसरा जुमला ये था, तू मेरी जिंदगी में एक अजाब बनकर आई है, पता नहीं ये अजाब कब मेरी जान छोड़ेगा। फिर उसने तीसरा जुमला बताया जो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ देता था। वो बोली, तीसरा जुमला ये था कि मेरा शौहर मेरे माँ बाप को मेरे सामने गालियां देता था, बुरा भला कहता था। औरत कहने लगी, भाइयों, इन 3 जुमलों की वजह से न उसकी इबादत उसके काम आई, न उसकी नमाजें। उल्टा ये इबादत उसके लिए वबाल बन गई और अब भी उसके लिए और भी अजाब जमा है, क्योंकि मैंने अभी तक उसे माफ नहीं किया और न ही मैं उसे माफ करना चाहती हूँ। मैं कयामत के दिन उसका गिरेबान पकड़ूंगी, सबके सामने अल्लाह से फरियाद करूंगी, या अल्लाह, सारी जिंदगी मैंने उसकी खिदमत की और उसने मुझे इसका बदला ये दिया। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता था जिस दिन मैं उसकी वजह से न रोती थी। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ